हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइज, इस चैप्टर में हम बेसिकली अपनी बॉडी के सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी। तो गाइज, जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सारी ऑर्गन्स को क्या है, वो रिक्वायर करते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का। ठीक है। अभी सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड और लिम्फ, ये दो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक है गाइस। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, जो ये सीरीज आ रही है पूरी, इसमें आपको सिस्टम्स के बारे में बताया गया है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है गाइस? ये डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। जो भी हमने फूड इनका इंटेक किया, उसको डाइजेस्ट करेगा और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और उसको स्पेसिफिक हर एक सेल तक भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। अगला सिस्टम आता है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है गाइस? इस सिस्टम में क्या होता है, हम एयर को अंदर खींचते हैं, वो लंग्स में जाती है। वहाँ पे क्या होता है, जो हमने एयर ली उसमें से ऑक्सीजन तो ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर एक्सेल आउट कर देता है। और जो भी हमने ऑक्सीजन ली है, उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अगला आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है गाइस? ये एक्सेस ऑफ सॉल्ट, वाटर और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं हमारी बॉडी के, उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब अगला आता है हॉर्मोन्स, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम, जो हमने पहले पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, आपने पहले इसके बारे में हल्का हल्का पढ़ा था हॉर्मोन्स के बारे में, और आगे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आप वहाँ इसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, उन्हें भी क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकें। ठीक है। तो ये तो हमें पता चलिए गाइस, इतने सारे सिस्टम्स जो हैं, इनका फंक्शन हमने पढ़ा। और ये भी हमें एक हिंट मिल गया है कि इन सब का जो मतलब इनका प्रोडक्ट आया है, उसे सर्कुलेट करने के लिए हमें किसी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे वही बता रखा है कि इन सबको क्या करना है, अपने आप ये जो इनका प्रोडक्ट है, इसे सर्कुलेट करना है पूरी बॉडी में। सर्कुलेट करने के लिए उन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब वो मीडियम क्या है गाइस? सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की मदद से ये सारे सिस्टम जो हैं, अपना डाइजेस्टेड, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, या फिर जो कलेक्टेड ऑक्सीजन हो, एक्सेस ऑफ जो सॉल्ट्स, वाटर, ईटीसी हो, या हॉर्मोन्स हो, इन्हें डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। वो कलेक्टिंग सॉरी गाइज, वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ब्लड, दूसरा है हमारा लिम्फ। ठीक है। अभी हमें एक तो ट्रांसपोर्ट है उनका, दूसरा क्या है, इन फ्लूइड्स का और एक फंक्शन है। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी के तीन मेन प्रिंसिपल फ्लूइड्स हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है। अभी इसमें क्या है गाइस, सबसे पहला बात करने वाले हैं हम ब्लड की। पहले हम बात कर लेते हैं फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। ब्लड, सबसे पहले क्या है गाइस, ब्लड के बारे में हमें बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लड कहाँ मिलता है हमें? हमारे हार्ट में मिलता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में मिलता है आर्ट। और ब्लड वेसल कौन कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में हमें ब्लड सर्कुलेट करते हुआ मिलता है। अगला जो फ्लूइड है हमारा, वो है टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ मिलता है गाइज हमें? जो दो सेल्स होती हैं या दो ऑर्गन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा आता है लिम्फ। लिम्फ का होता है कंटेंट इन द लिम्फेटिक ऑर्गन। अब लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारे स्प्लीन और टॉन्सिल्स जो है हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन है, जिनमें हमें लिम्फ मिलता है। ये क्या है, अब जितने भी तीन प्रिंसिपल फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें से क्या है गाइस, इसको इस फिगर में ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। यहाँ वाले फिगर में से ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन से फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे वो सब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको बता रखा है। जो ये लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ से हमें लिम्फ मिलता है, यहाँ पे ब्लड मिलेगा, और कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे इन दोनों के बीच में टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो गाइज उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है गाइज। अब गाइज,
जो हमने इस डायग्राम को अगर आपने ध्यान से देखा तो आप ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ आप देख रहे हैं तो ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो एक क्लोज्ड मैनर में फ्लो करते हुए जा रहा है। मगर क्या होता है गाइस, कई और इस टाइप के जो सिस्टम है इसे क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड क्या है क्लोज्ड मैनर में फ्लो कर रहा है या फिर सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में। ठीक है, ये तो ह्यूमन का हो गया। मगर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, उनका हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो क्या है, डायरेक्टली क्या करता है, वो वेसल्स में नहीं जाता है और एम्प्टी स्पेसेस में फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है गाइस, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है गाइस, अब इसी डायग्राम का अब देखिए जो आगे आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको टॉपिक, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जो डायग्राम में आपने चीज़ें देखी उन सबको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई इस डायग्राम में जो आपने चीज़ें देखी उनका मतलब क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने क्लियर कर ली कि जो हमारा ये था कि ये क्लोज्ड बॉडी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो गया क्लियर। अगला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे यार कि यार ये साइड रेड क्यों है और ये ब्लू क्यों है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला है, हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्टरीज आर रेड और वेन्स आर ब्लू। तो ये कलर डिफरेंशिएशन एक हमने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि आर्टरीज जो होती है रेड कलर की होती हैं और वेन्स जो होती हैं ब्लू कलर की होती हैं। मगर गाइज ये कलर डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, वो आपको इस पैराग्राफ में समझा रखा है इस बॉक्स के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप एक बार जरूर ढंग से पढ़िए। तो चलिए इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज देखिए, हमें क्या कलर डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है कि आर्टरीज ब्राइट रेड होती हैं और वेन्स क्या होती हैं ब्लू कलर की होती हैं। मगर ये गाइज अब ऐसा बोलते क्यों है, ये एक पहली चीज आप ये क्लियर कर लेंगे कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जो आर्टरीज होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या बोल दिया कि आर्टरीज रेड होती है। ठीक है, मगर वेन्स में भी ब्लड ही बह रहा है। अब आपके दिमाग में ये आएगा तो वेन्स ब्लू क्यों है। तो गाइस वेन्स ब्लू इसलिए होती है क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्या होता है डार्क रेड होता है। वो ब्लूइश उसमें अपीयरेंस आ जाती है, वो असल में डार्क रेड होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा मगर वेन्स तो ब्लू दिखाई देती है। अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ में जब आपने देखा होगा कि जो वेन्स हैं वो ऊपर आई रहती हैं, तो वो ब्लूइश अपीयरेंस रहती है उनकी। अब ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन वॉल होती हैं। अब जब थिन होती हैं वॉल तो अंदर का कंटेंट हमें साफ दिखाई देता है। अब क्या होता है, अंदर तो डार्क रेड ब्लड है, अंदर जो है वो क्या है डार्क रेड ब्लड है। अंदर डार्क रेड ब्लड है और बाहर वॉल थिन है, इसकी वजह से हमें बाहर से क्या दिखता है कि अंदर ब्लू है। वेन की अपीयरेंस कैसी आती है, ब्लू कलर की आती है। इसीलिए गाइस आर्टरीज को रेड और वेन्स को ब्लू कहा जाता है। अगली बार अगर आपको कोई पूछे कि आर्टरीज रेड और वेन्स ब्लू क्यों होती है, तो आप उन्हें ढंग से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो भाई वेन्स पूरी तरीके से ब्लू नहीं होती है, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है जिसकी वजह से उनमें ब्लूइश अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है गाइस, तो ये तो था। एक और हमने यहाँ मेन टॉपिक क्लियर कर लिया इस डायग्राम से, जो हमारे दिमाग में एक डाउट बन सकता था बाद में। अगला बात करते हैं गाइस नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की। अभी तक तो हमने सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात करी, अभी बात करने वाले हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की। ठीक है, तो अभी हम क्या है गाइस कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी हैं जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करते हैं, मगर वो एक पर्टिकुलर जगह पे रह के ही, एक फिक्स्ड लोकेशन पे रह के ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड्स क्या होता है गाइस, ये हमारी बॉडी कैविटी जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं उनके में ये भरा रहता है साइनोवियल फ्लूइड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइस, ये स्केलेटल जॉइंट में प्रेजेंट रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। ठीक है, ऐसा ही अगला फ्लूइड भी आता है जो कि है विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। ये हमारी आईज में पाया जाता है, उनकी कैविटीज में मिलता है हमें विट्रस ह्यूमर फ्लूइड। ये क्या करता है, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है मगर ये क्या करते हैं फ्रिक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, और एक फिक्स जगह पे रह के ही अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगला भी हमारा क्लियर हो गया जो कि था नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है गाइस,
अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड था। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में सबसे पहले बात करी थी हमने ब्लड की। अब ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइज देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि जितने भी जैसे पॉइंट रहते हैं इनको आप इसी के आगे मेंशन कर लेंगे। जैसे कि ये कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट है तो आप 4, ताकि जब आप एग्जाम में पढ़ें, देखिए बोर्ड के टाइम पे जब आप एग्जाम देंगे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मगर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास टाइम कम रहता है और जो सिलेबस रहता है और कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी जो ये ट्रिक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी कि आप जिस दिन रिवाइज करें उस दिन आपको ईजी रहे। जैसे कि आपने ये पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड और ये 4 लिखा हुआ देखेंगे, आपको फटाक से याद आ जाएगी ब्लड की 4 प्रॉपर्टीज थी, तो आप उन्हें आराम से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस बात करते हैं ये 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला आ जाता है नेवर स्टेशनरी। जो ब्लड होता है वो कभी भी एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता ही रहता है। अगला आता है कलर। कलर क्या है, अभी ब्लड एक हमको पता है थिक फ्लूइड है, ठीक है, कहीं पे वो ब्राइट रेड रहता है, कहीं पे डार्क रेड रहता है। ब्राइट रेड कहाँ पे रहेगा, अगर आप वेन से ब्लड को निकालेंगे तो वो ब्राइट रेड दिखेगा, और सॉरी, अगर हम आर्टरी से ब्लड को निकालेंगे तो हमारा ब्राइट रेड दिखेगा, और वेन से निकालेंगे तो डार्क रेड रहेगा। सॉरी गाइज, जल्दी जल्दी बोलते हुए थोड़ा मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर कर लें, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं गाइज वॉल्यूम। अभी देखिए, एक एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसकी बॉडी में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ब्लड का टेस्ट कैसा है, अभी देखिए कई बार क्या होता है कि हमने ब्लड टेस्ट सभी ने किया रहता है। अब टेस्ट ऐसा नहीं है कि हम ब्लड पीते हैं, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपका कई बार लिप कट गया या टंग कट गई है तो उससे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है तो हम, या फिर गम ब्लीडिंग होती है, तो जब वो हमें टेस्ट कैसा लगता है, सॉल्टिश फील होता है ब्लड, ठीक है। अब उसका टेस्ट भी कैसा है, वो सॉल्टिश होता है, और नेचर कैसा है, ब्लड एल्कलाइन होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, वो एल्कलाइन होता है, और उसका पीएच होता है 7, जो कि एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। अभी तो हमने प्रॉपर्टीज पता कर लिया यार, ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब बात करने वाले हैं हम ब्लड के फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शन है ब्लड के। तो सबसे पहले तो गाइज उसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं ब्लड का, एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया और प्रोटेक्शन, ये दो। तो गाइज बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। ब्लड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सबसे पहला है डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा ब्लड है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड है, और डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में मिलता है हमें, जो सिंपल शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और सॉल्ट्स की फॉर्म में जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारा ब्लड, ठीक है। अगला आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में जो लंग्स ने ऑक्सीजन, हमारे एयर का इंटेक किया, उसने हमारे लिए क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। तो ब्लड क्या करता है गाइस, ऑक्सीजन जो लंग्स ने ली है उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी मदद से ब्लड ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगला बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल लिबरेट करते हैं, उसको कलेक्ट करके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर डिफ्यूज आउट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स में क्या होता है गाइस, जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको लेके आ जाता है किडनी और लीवर के पास। किडनी और लीवर क्या करते हैं, इन सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन क्या होता है गाइज, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्मोन्स को क्या है, ब्लड की नेसेसिटी होती है, जिसकी मदद से क्या है, ब्लड की मदद से ही वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है गाइज, ब्लड में जब हार्मोन्स आ जाते हैं,
ठीक है। जब हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिक्रीट कर दिए ब्लड में, ब्लड क्या करता है, उन्हें डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है जहाँ जहाँ उनकी नेसेसिटी है। ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट से। ठीक है। अगला बात करते हैं प्रोटेक्शन बाय ब्लड। अब ब्लड हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कैसे कैसे देता है। तो पहला तो क्या है गाइज, ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है। ब्लड एक क्लॉट फॉर्म कर देता है। ठीक है। जहाँ भी कट लगता है उधर से क्या होता है गाइज, ब्लड जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है बाहर, उसे प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। वो क्लॉट क्या करता है, आगे जाके आपका फर्दर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। दूसरा, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स को भी प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं गाइज इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो ब्लड है उसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया ब्लड में आ जाता है उसे इनगल्फ कर देती हैं। ठीक है। लास्ट फंक्शन जो है ब्लड का, प्रोटेक्टिव फंक्शन, वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज। ब्लड क्या करता है, एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है। अब आता है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या कॉम्पोजिशन है। ब्लड में क्या होता है गाइज, हमारा 55 to 60% प्लाज्मा रहता है और 40 to 45% सेल्यूलर एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में गाइज 90 to 92% क्या रहता है, वाटर रहता है। 7 to 8% प्रोटीन्स रहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1% रहते हैं और बाकी सब्सटेंस का हल्के अमाउंट में पाए जाते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इससे पहले कि गाइस हम सेलुलर एलिमेंट को शुरू करें तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा ही लंबी बन चुकी है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट भी गाइस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।